वेलकम एवरीवन। आज कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में फाइनली हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज जो 2014 से 22 तक पूछे गए हैं। और हम स्टार्ट करेंगे 2014 के क्वेश्चन से। और मैंने कोई भी क्वेश्चन जो रिपीटेड है उसको हटाया नहीं है, एज इट इज अगले पेपर में वो दिखाई देगा। तो उससे बेनिफिट ये होगा, आपको कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी रहेगी हाँ ये रिपीट हो रहा है, प्लस उसका आपको आंसर कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। तो जो रिपीट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएगा अपने आप ही। तो MCQ 2014-22 question number 1, pick the correct one. This is for 1. Pick the correct one. Delta Fi is equal to Fi plus 1 minus Fi, delta Fi is equal to Fi minus Fi plus 2 and so on. कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ए, क्योंकि डेल्टा एफ एक्स होता है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर इंटरवल डिफरेंसिंग 1 लिया हुआ है, दैट्स वाई ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्या सभी को क्लियर है? कौन सा कलर ज्यादा ठीक रहेगा इस पर? चलो कर लेते। नेक्स्ट, what is the relation between delta, backward delta and e? डेल्टा, बैकवर्ड डेल्टा एंड ई, हम लोगों ने रिलेशन किया था कि जो ई और बैकवर्ड डेल्टा है ये कम्यूट करता है और फॉरवर्ड डेल्टा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास मेन रिलेशन है दैट इज ई बैकवर्ड डेल्टा इज इक्वल टू बैकवर्ड डेल्टा ई एंड बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा। ये इक्वलेंट भी मिल सकता है आपको और ये इक्वल टू भी मिल सकता है, ये हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या कमी है कि डेल्टा माइनस डेल्टा होता, फॉरवर्ड डेल्टा माइनस बैकवर्ड डेल्टा हो सकता था, और ये तो खैर गलत बना ही दिया इन्होंने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, डेल्टा स्क्वायर एफ आई। अब डेल्टा एफ आई का एक बार और डेल्टा हमने लगा दिया, तो अगर वो ध्यान हो एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स, ये वही आ रहा है। तो दिस इज ऑप्शन बी, डेल्टा एन जीरो एन प्लस वन। ये मैंने आपको नोट बनवा के लिखवाया हुआ है कि ये ऑप्शन आपका एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू डेल्टा एन जीरो एन के बराबर है। इफ नॉट, इसको आप नोट बना के रख लीजिए और याद रखेंगे इसको, क्योंकि इसका डेरिवेशन करेंगे तो इट्स लॉन्ग, 2 पेज में इसका डेरिवेशन आएगा। तो बेस्ट आइडिया यही है कि आप इसको याद कर लें। द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर 06, ये भी हम लोग निकाले थे, क्या एक बार और इसको कर लें डेरिवेशन जो तरीका था से करने का? तो ध्यान हो आपको, पूरा इसका सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाते हैं। सब्जेक्टिव सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन इसके लिए आपको ध्यान हो, हम लोगों ने लेना था डेल्टा एन एक्स टू द पावर एम। इसी में फिर हमने एक्स को जीरो रख करके ये सारे जीरोस के डिफरेंसेस लिखे थे। तो डेल्टा एन एक्स टू द पावर एम अगर हमारे पास है तो डेल्टा होता है ई माइनस वन पावर एन और एक्स टू द पावर एम। तो इसको आप ले लीजिए ई माइनस वन की पावर एन, तो ई की पावर एन माइनस एन सी वन और ई की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू ई की पावर एन माइनस टू माइनस एंड सो ऑन, और एक्स टू द पावर एम। तो एक्स टू द पावर सब पे ऑपरेट होगा। तो अगर मैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 कर लेता हूं तो ई की पावर एन एक्स की पावर एम बनेगा एक्स प्लस वन की पावर एक्स प्लस एन की पावर और एम, ई की पावर एन एक्स एम। तो इंटरवल डिफरेंस 1 लिया हमने, तो एन टाइम्स है तो एन एच आता, तो एन इंटू वन आएगा, तो एक्स प्लस एन की पावर एम, फिर माइनस एन सी वन, फिर उसके बाद में ई की पावर एन माइनस वन। तो यानी ये बनेगा एक्स प्लस एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन और पावर एम, सॉरी पावर एम, पावर रहेगी एम, और उसके बाद प्लस का एन सी टू और ई, तो ये रहेगा एन माइनस टू, तो एक्स प्लस एन माइनस टू की पावर एम माइनस एंड सो ऑन, वॉट एवर द लास्ट इज उसको रोक देते हैं।
अब यहां पर पुट कर लीजिए x को 0। जैसे ही x को हमने 0 पुट किया तो ये डेल्टा n और 0 टू द पावर m बनेगा। देन दिस विल बी n टू द पावर m, nc1 और n-1 टू द पावर m प्लस nc2 और n-2 टू द पावर m माइनस एंड सो ऑन। ये हमारे पास। नाउ वी कैन फेच ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वैल्यू। डेल्टा स्क्वायर 0.6, डेल्टा डेल्टा क्यूब 0.5 0, मतलब बस ये डेल्टा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। डेल्टा की जो पावर है ना, अगर ये बड़ी हो गई तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी, बड़ी बन जाएंगी। तो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। और इसके बाद यहां पर जैसे हमें चाहिए डेल्टा स्क्वायर 0.6, ये इसलिए भी निकाल दिया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो लगभग हर पेपर में मिल ही रहा है, तो इसको आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप इसे याद कर सकते हैं इट विल बी वेरी गुड, नहीं कर सकते तो फिर आप इसको बनाना आना चाहिए। तो अब इसमें मुझे चाहिए डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर और 0.6, इट मींस n की वैल्यू 2 लेंगे आप और m की वैल्यू लेंगे 6। तो n की पावर m, तो n की पावर m यानी 2 की पावर 6 माइनस फिर nc1, nc1 हो गया आपका n यानी कि 2, 2c1 2 ही रह जाएगा। 2 माइनस 1 इज 1, 1 की पावर 6 इज 1। बस यहीं रुक जाएंगे क्योंकि 2 माइनस 2 करते ही 0 हो जाएगा, इसके बाद वाली सारी चीजें क्रश कर जाएंगी। तो 2 की पावर 6 इज 64, 64 minus 2, 62, and 62 is our answer। बताइए समझ में आ गया ये? अब इसमें 0.5 के लिए भी निकलवा सकते हैं, 0.3 के लिए, 0.2 के लिए, व्हाटएवर सभी निकल जाएंगे। इसके बाद डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये होता ही है, एंड ए कांस्टेंट के, देन डेल्टा के इज इक्वल टू, डेल्टा के कितना होगा? कांस्टेंट के लिए डेल्टा निकालते हैं तो 0 हो जाता है। कांस्टेंट डेल्टा निकाल में देखिए ना, एफ एक्स की जगह पर जब आप के कर रहे हो तो एक्स में तो इंक्रीमेंट डालोगे। जब x ही कांस्टेंट हो गया, fx कांस्टेंट हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। वही वैल्यू यहां होगी, वही वैल्यू यहां होगी, जितना fx होगा उतना fx प्लस h होगा। तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट विल बी 0। तो डिफरेंस जब भी लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन का वो 0 हो जाता है। और डेल्टा ऑफ x टू द पावर फैक्टोरियल n, हाउ मच? कितना हो जाएगा? डेल्टा ऑफ x टू द पावर फैक्टोरियल n है हमारे पास, n आगे आता है, और x टू द पावर फैक्टोरियल n-1। अगर h होता इंटरवल डिफरेंसिंग तो यहाँ h और आ जाता, nh आता। अब वो h तो दिख नहीं रहा कहीं भी, तो एक्चुअली इतना तो होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस रहेगा। ये रीजन हो गया। नेक्स्ट, 3x+5 टू द पावर फैक्टोरियल 3, और पेन कॉपी निकाल के बैठना, सॉल्व करना पड़ सकता है। ये मतलब आप लोगों को तैयार रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो सकते हैं। अब कह रहे हैं x+3x+5 टू द पावर फैक्टोरियल 3 एज ए प्रोडक्ट ऑफ सूटेबल फैक्टर्स, क्या फैक्टर इसमें हो सकता है? ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? टी एज इट इज लिख दें, ये मान लें इसको, फैक्टर हटा दिया इसने। ये नहीं है, ये सही है गलत है ये वाला? ये गलत है, हैं? आपको सी लग रहा है, डी भी लग रहा है, ए ऑप्शन है। और अच्छा, ऑनलाइन जो लोग हैं वो लोग आंसर दें कृपया करके, शांत बैठे हैं सारे। हाँ जी। अब आप देखो, आप कह रहे हो फर्स्ट वाला ऑप्शन है,
जस्ट इमेजिन, करते क्या है हम, x की जगह x माइनस 1 करेंगे ना, आपका 3x प्लस 5 का फैक्टोरियल 3 है, क्या रहता है, पहला फैक्टर यही आ जाएगा, दूसरे फैक्टर में 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 करते, फिर 3 ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, भाई x की जगह x माइनस 2 करते हैं या एक ही घटाते जाते हैं बस। अब ये आपका 3x प्लस 2, 3x कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2 आ जाएगा, 3x प्लस 5, 3x प्लस 2 और 3x माइनस 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होगा दिया गया आपको। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये, फैक्टर जब खोलते हैं, फैक्टर खोलते हैं तो x की जगह x माइनस 1 फिर x माइनस 2 ऐसे करते जाते हैं, जितने पावर हो, जितने फैक्टर पावर उतने फैक्टर खुलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, जिसको ये ना मालूम हो वो बिल्कुल समझ ले कुछ नहीं मालूम उसे इस चैप्टर के बारे में। डी ऑप्शन करेक्ट, E is equal to 1 plus delta, the value of delta fx upon h, है जी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन यही है भाई, h तो कांस्टेंट हो गया, टेक इट आउट, f ऑफ x का हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, देन 11 डेल्टा 10 वर्स x, कैलकुलेट, कैलकुलेट, सभी लोग कैलकुलेट करें, डेल्टा एफ एक्स को कैलकुलेट कीजिए, है जी। लाइव में जो भी लोग स्ट्रीमिंग देख रहे हैं वो समझ सकते हैं, 30 सेकंड का, 25 सेकंड का, 20 सेकंड का कोई भी अंतर हो सकता है, 20 सेकंड्स के आसपास अंतर बता रहे हैं, तो ये हो सकता है। हाँ, पीछे वाला क्वेश्चन चल रहा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए 10 वर्स एक्स है तो 10 वर्स एक्स प्लस एच करेंगे, माइनस 10 वर्स एक्स, अब आपको अपना वो कॉमन फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10 वर्स एक्स माइनस वाई का, 10 वर्स एक्स माइनस 10 वर्स वाई का, तो 10 वर्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल और 10 इनवर्स एच अपॉन 1 प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज ऑप्शन ए करेक्ट। गिवन द डाटा द मिसिंग वैल्यू ऑफ वाई, कैसे करेंगे, बस मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे, जो भी ऑनलाइन हो प्लीज बताएं। ए ऑप्शन बता रहे हैं, कौन सा बता, अच्छा इनका तो क्वेश्चन ही पीछे चल रहा होगा ना इनका तो, अगर मैं इनसे पूछूंगा, ये बेचारे तो आंसर बहुत देर में आएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू 0, बट आप ऐसा करो ना, 135 लिखा, 2a और 15 लिखा, a चाहिए ना हमें, अब डेल्टा कितना आएगा, a माइनस 2 और 15 माइनस ए, डेल्टा स्क्वायर करोगे तो 70 है माइनस 2a, इसी को करेंगे 0 तो a आ जाएगा 17/2 यानी 8.5, इतना ही टाइम लेना है, इतनी स्पेस मिल सकती है आपको, स्पेस भी ज्यादा नहीं मिलेगी इस पेपर में, ये पेपर सबसे ज्यादा समय खाने वाला पेपर बन सकता है अगर आपने चुस्ती नहीं दिखाई। वैसे तो कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें टाइम मिल जाता है आपको, क्योंकि वो सारे सारे वैसे ओरल वाले क्वेश्चन होते हैं, पढ़ते जाओ आंसर लगाते जाओ, थ्योरेटिकल टाइप होते हैं, लेकिन इनमें कैलकुलेशन अभी आगे सिवियर आ सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, डी का मान लिया और डेल्टा से कंपेयर किया है, विच वन इज करेक्ट, डी, बी, कोई ना कोई तो होगा, ए बी सी डी चार में से बाहर तो जाएगा नहीं, हाँ हो सकता है ई भी हो जाता कई बार। आपको ई की पावर एच डी, ई की पावर एच डी कितना था, ई की पावर एच डी था आपका कैपिटल ई के बराबर, ये कराया हम लोगों ने, और ई है आपका 1 प्लस डेल्टा, ठीक है, तो एच डी हो गया log 1 प्लस डेल्टा, नाउ कंपेयर एक्सपेंशन, log 1 प्लस डेल्टा ये रहा, डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन,
h को उधर भेज दो, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द हिंट। ठीक है, देन नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यूब 05 इज, डेल्टा क्यूब 05, डेल्टा क्यूब 05 के लिए एक बार जरा पीछे चलते हैं, हमने वहां सारी चीजें निकाली थी ना। डेल्टा क्यूब 05, डेल्टा क्यूब 05 हमने करा था, ये रहा, हमें चाहिए डेल्टा क्यूब 05, यहाँ लिख लेता हूँ, मिटा लूंगा फिर, है ना। डेल्टा क्यूब 05, तो यानी डेल्टा क्यूब 05 का मतलब हो गया, आपको लेना है n का मान 3 और m का मान 5। n का मान 3, ठीक है, तो n का मान 3 और m का मान 5। तो n का मान 3 करा, 3 की पावर 5 माइनस 3c1 यानी 3, और 3 माइनस यानी 2, 2 की पावर 5, देन 3c2, 3c2 यानी कि 1, 3c2 3, 3c2 3c1 के बराबर है, 3 होगा, 3c2 हो 3c1 हो सेम होते हैं, और 3 माइनस 2 1, बस इतना ही रह जाएगा, 1 की पावर 5, देन 3 की पावर 5 यानी 243, और 32 इंटू 3 96, प्लस के 3, ये हो गया 246, माइनस 96, 0, 150, तो व्हाट, 150, 150, अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, ये अलग, तो ये आपका हो गया है, बढ़ा दूं यहाँ से या रखा रहने दूं, चलो लिखा रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो कोई देखेगा तो यहाँ से देखेगा, बाद में दिखाई देगा, और पीपीटी देखेगा तो मिल ही जाएगा, 150 इज द आंसर। 150 ये ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, डेल्टा एन एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन, डेल्टा एन एक्स टू द फैक्टोरियल एन कितना है जी, पूछ रहे हैं बता रहे हैं, फैक्टोरियल, आपके बोलने में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाँ जी, जो बेचारे ऑनलाइन हैं उन तक बात पहुंचती है 20 सेकंड बाद, उनका आंसर आएगा 20 सेकंड बाद, 40 सेकंड लग जाएंगे, उतनी देर में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। फैक्टोरियल एन ही होगा भाई, भाई हर बार एक एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू आता जाएगा, पावर कम होती जाएगी, और फैक्टोरियल जब आप जीरो करोगे 1 होता है, दिस इज फैक्टोरियल, कितनी बार ये तो आ चुकी है बात, एन डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो फैक्टोरियल एन ही आता है, और ये भी एन डिग्री का पॉलिनोमियल ही है, x की पावर फैक्टोरियल n इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। नेक्स्ट, x इक्वल टू 1 डेल्टा कॉट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, मेरे ख्याल हाथ पैर चलाने चाहिए, मतलब हाथ और पेन, है जी, कितना अंशुल, अंशु राय ने कौन सा बताया, बी पिछला वाला, हाँ वेरी गुड अंशु, वेरी गुड, फैक्टोरियल n। और भी किसी ने बताया आंसर, देखते रहना कमेंट्स, मुझे बताते रहना, कि मैं आगे निकल ही जाऊंगा इसमें। हाँ जी, आप लोग कर रहे हैं, हाथ पेन चलाएं, ठंड तो है खैर, और चाइना ने पेन निकाल दिए हैं ठंड में चलाने के लिए, गर्म रहते हैं, हाथ भी गर्म रहते हैं और पेन भी चलता रहता है। अच्छा ये भी है कि बी एस सी है, 50-50 कर दें, बी एस सी 50-50 है, सी, देख लो, डिफरेंशिएट तो नहीं कर रहे कहीं, इनको बी लग रहा है जी, भानु जोशी बी, भानु जोशी बी, जोशी जी ने बताया बी,
कॉट 2 की पावर x प्लस 1 माइनस कॉट 2 की पावर x, तो ये हो गया कॉस 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन साइन 2 की पावर x प्लस 1 कॉस 2 की पावर x साइन 2 की पावर x, देन साइन 2 की पावर x साइन 2 की पावर x कॉस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस कॉस 2 की पावर x इंटू साइन 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन साइन 2 की पावर x प्लस 1 माइनस साइन 2 की सॉरी इंटू साइन 2 की पावर x, दिस इज द डिनोमिनेटर। और इसके बाद यहां पर इसमें साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 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 व्हाट, साइन 2 की पावर एक्स इंटू साइन 2 की पावर एक्स प्लस 1। 2 का कॉमन ले लो इसमें से, साइन 2 की पावर एक्स कॉमन, तो यहां पर ये है 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, नीचे है ये साइन 2 की पावर एक्स साइन 2 की पावर एक्स प्लस 1, तो माइनस साइन बाहर आएगा, एक से कटेगा, तो माइनस के कॉसेक 2 की पावर एक्स प्लस 1। मेरे ख्याल आप लोग अग्री करेंगे बी ऑप्शन से, बी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने सही जवाब दिया है, तभी सी बोला, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने गलत बताया, जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा उनका सही आया आंसर। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x देन डेल्टा क्यूब एफ एक्स। अब बिना सॉल्व किए, बिना पेन बिना कॉपी के बताना आंसर इसका। जवाब इसी आएगा, क्योंकि एक्स फैक्टर 3 है भाई। आप बिल्कुल जितने डिग्री पॉलिनोमियल होता है उतनी बार आप डेल ले रहे हो, तो फैक्टल बना लो उसका, फैक्टल 3 नीचे आएगा, फैक्टल 3 होता है 6, 6 इंटू 4 24। नेक्स्ट, ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, किसी का आंसर बताते रहना। और जो भी लोग ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन का नंबर साथ में लिख के आंसर लिखना, क्योंकि यहां से मेरे पूछने में आपके बताने में कम से कम 30-35 सेकंड का अंतर आ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन भी बताइए और फिर उसके बाद ऑप्शन लिखो, तभी सही पता चलेगा। किसी ने बी लिख रखा है, पता तो चल नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन का बताया आपने। हाँ जी, स्टेटमेंट 1, ई स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू ई एफ एक्स स्क्वायर, क्या ये सत्य है? क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स। और ये वाला, ये तो ट्रू कितनी बार देख लिया आज। और ये आपका ऑप्शन कौन सा कह रहे हैं, ओनली 2 इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बताया था आपने। नेक्स्ट, एक्स इक्वल टू 1 डेल्टा 10 विदाउट सॉल्विंग बताना है, ये भी विदाउट सॉल्विंग बताना है। और जो लोग ऑप्शन बता रहे हैं ऑनलाइन, वो लोग जो है वो लोग क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखना। जी नहीं, जीरो नहीं है। कैसे जीरो हो जाएगा? क्या ये कांस्टेंट्स हैं? क्या आप ये देख सकते हैं कितनी डिग्री पॉसिबल है अंदर, टोटल ये पॉसिबल कितनी डिग्री का है ये? कैसे आप सही बता पा रहे हैं? डी, मतलब कैसे आप, मतलब इंट्यूटिव कैसे हो रहे हैं इतने? नहीं, कुत्ते तो आपने छोड़ दिए, तुक्के और कुत्ते में ज्यादा अंतर नहीं होता, कहीं भी जाए काट ले। कैसे बोले सही? पक्का टी सही है, लेकिन इन्होंने बताया कैसे? चैप्टर नहीं पढ़ा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अच्छा। दिन में घूमते रहते पढ़ते हैं। भाई देखिए, पहली बात तो 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, 4 3 7 2 9 और 1 10,
और प्रोडक्ट क्या है इनका, कोफिशिएंट क्या आएगा, ए बी सी डी, माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी माइनस डी, प्लस का एबीसीडी हो गया और फैक्टोरियल 10 वहां से उतरेगा। ठीक है, ये आना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, f0 is equal to -3, f1 is equal to 6, f2 is equal to 8, f3 is equal to 12. Now you have to tell the value of f6. I want to get it solved by you. या मुझे हिंट दो, मैं करता हूं। f6 पूछा है जो इस टेबल में कहीं नहीं है। जैसे कि आपको पॉपुलेशन दे दी गई और पूछ रहे हैं कि भारतीय पॉपुलेशन बताओ 2050 में कितनी होगी ना, डायरेक्ट ही हो जाएगा। दो तरीके से करने के, दोनों बताए मैंने क्लास में। हाँ जी, लोग जाओ, जो लोग ऑनलाइन हैं। क्वेश्चन नंबर के 7 ऑप्शन लिखिए आप लोग जब भी लिखें। जो भी लोग टाइप करके आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर भी लिखिए तब ऑप्शन लिखिए। जी लगाएं आप अपना घोड़ा, इस पे जा रहा है। हिंट देता हूं मैं आपको, देखिए f6 चाहिए। f6 कह सकते हैं e की पावर 6 f0। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस डेल्टा f0, देन 1 प्लस 6c1 इंटू डेल्टा की पावर 1 और प्लस 6c2, 62 यानी 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 और डेल्टा स्क्वायर, और फिर उसके बाद में 6c3 654 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 डेल्टा क्यूब। और कितनी वैल्यूज दे रखी हैं, 4, तो डेल्टा क्यूब तक की वैल्यूज आ सकती हैं, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। चेक कर सकते हैं, यहां पर है ये 0 1 2 और 3, तो यहां पर आ रहा है f0 माइनस का 3 6 8 और 12, 6 माइनस ऑफ माइनस 3 9, 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 8 4, 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस के 2 और प्लस के 9, ये हुआ डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब। तो ये f0 पर, तो यहां पर पहले तो f0 आएगा, f0 हमारे पास है माइनस का 3 प्लस 6 टाइम्स डेल्टा f0 वो है 9, 6 इंटू 5 15, ये कर लो, डेल्टा स्क्वायर ऑफ f0 माइनस के 7 और 3 दूनी 6 20, ये बना डेल्टा क्यूब यानी कि 9 प्लस वाले दोनों, तो 9 6 54 और 180, 180 और 54 233 माइनस 15 सत्ते 105 108 108, तो ये रह गया कितने बचे, 25 25 और 225 कितना आ रहा है, 200 है जी। f0 माइनस थी ना, ये रहा f0 माइनस दिया हुआ है, कहाँ लिख दिया प्लस में, माइनस तो लिखा है, ये -3 और ये -105, 15 सत्ते 105 108 बना, कैलकुलेशन चेक। कहाँ बाहर है, ये रहा, मल्टीप्लाई नहीं होगा अंदर आके, तो 6 डेल्टा f0 आएगा, डेल्टा f0 9 है, डेल्टा स्क्वायर f0 माइनस का 7 है, डेल्टा क्यूब f0 9 है, 180 ये बना और 54,
ओहो, 234 और फिर आंसर मिल गया क्या? 234 और 8, हाँ तो सही है, 126 आ गया फिर तो। 126 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन आ जाता है। किसी का आया हो क्वेश्चन 20 का आंसर? 126 आ गया, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल ऑपरेटर डी एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल? डिफरेंशियल ऑपरेटर डी एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? डी में और डेल में। अभी बात हुई थी ई की पावर एच डी, मैंने बताया था आपको वो ई के बराबर है, तो ई की पावर माइनस एच डी, ई की पावर -1, ठीक है। और आपको चाहिए ई की पावर माइनस एच डी, तो ई का -1, 1 माइनस बैकवर्ड डेल, तो माइनस एच डी विल बी लॉग ऑफ 1 माइनस डेल, और माइनस एन को उधर ले जाओ, एच डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस बैकवर्ड डेल, तो सारे प्लस के हो जाएंगे, डेल, डेल स्क्वायर अपॉन 2, डेल क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो देख लो कौन सा बन रहा है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है। निकालने का ना तरीका थोड़ा ध्यान रखिए इसको, मतलब क्योंकि इतनी सारी चीज रटना आसान नहीं है, और रट सकते हैं तो वो एक बहुत महान काम है। रटना एक मतलब बहुत बड़ी विद्या है, गणित में भी बहुत ही बड़ी विद्या है। जिसने रट लिया उसने सब काम कर लिए। हाँ जी, डेल्टा एन ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी क्या होना चाहिए? एक बार करेंगे क्या आएगा? हाँ बी, लगा दो ऐसे बिना देखे। हाँ एक को देख लो, है ना, ये सही है, एक को देख लो। तो यहां पर देखो ई की पावर बी तो बाहर ले ही सकते हो, उसको दिक्कत नहीं है। और ई की पावर बी जैसे ही बाहर ले तो शायद ऑप्शन आपको प्रकट हो जाए। क्या आएगा? ई की पावर बी और डेल्टा ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर ए एक्स ए माइनस ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर बी तो कॉमन है ही, ई की पावर ए एक्स निकाल लो, ई की पावर एक्स, ई की पावर बी, तो ई की पावर ए -1, ई की पावर -1 एक बार आया, एन बार करेंगे एन बार बाहर आएगा, तो दिस विल बी आवर आंसर, ये हो जाता है। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यहां पर ये है हमारे पास, कौन सा ट्रू है? बी करेक्ट है, ये क्यों नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल माइनस बैकवर्ड डेल, बहुत ही क्लोज इन्होंने डाली सारी चीजें, इसमें तो अंतर होता ही नहीं है कोई, ये दोनों सेम ही है। लेकिन ये जो हमने लिखा है ये होता है करेक्ट वाला, दिस वन इज करेक्ट, ये डेफिनेटली करेक्ट है ही। इसमें भी उल्टा हो गया, ये भी जो ई इनवर्स होता है 1 माइनस बैकवर्ड अभी देखा था हमने, और ये वाला ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, तो ये सब मतलब ध्यान रखने चाहिए ऑप्शन। नेक्स्ट, डेल माइनस बैकवर्ड डेल, फॉरवर्ड डेल माइनस बैकवर्ड डेल, पक्का? ये भी तो हो सकता है। प्रोटोकॉल के साथ जाइए, प्रोटोकॉल के साथ ये करेक्ट हो जाएगा, ए लगाना चाहिए, अगर ए और बी दोनों आ रहे हैं तो ए ही लगाना चाहिए। डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, देन एफ एक्स इक्वल टू, अभी कर लिया था सवाल तो, ई की पावर एक्स, भाई ई की पावर एच, आपको अब तो एच लेके चलना पड़ेगा, तो डेल्टा ऑफ आपने लिया ई की पावर एक्स, तो आप करेंगे ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एच माइनस निकल जाएगा, तो एक बार और आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार और करेंगे एक बार और आ जाएगा। अच्छा अपॉन में, ओए होए, तो मैंने भी ध्यान नहीं करा, गलत है ये।
ना 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 ना, देखो एच अगर आप वैसे लेके चल तब भी ई माइनस वन तो आएगा ना फिर, अगर वन ले लिया तब भी। दक्ष कुमार ने इसी 25वें का क्वेश्चन नंबर डालो भाई दक्ष, ऐसे नहीं। आप क्वेश्चन नंबर डालिए, क्योंकि यहां पर अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ 25, आपका आंसर 24 का अगर है तो कैसे पता चलेगा। आप लोग जो भी ऑप्शन डाल रहे हैं, ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं, आप लोग जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है साथ में, क्योंकि यहां पर ट्रांसमिशन में अंतर है, कम से कम 25 सेकंड का अंतर तो आ ही रहा है। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है फिर। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। डेल्टा स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको दो बार ई की पावर एच माइनस वन आएगा। डेल्टा स्क्वायर करेंगे ई को क्या रखते हैं, एच को वन रख लीजिए आप। तो वन करेंगे, ई माइनस वन आएगा, दो बार आएगा ई माइनस वन, ई माइनस स्क्वायर आएगा। कहाँ आ रहा है, आप एच को वन करो ना, सीधा सीधा ये रहा ई माइनस वन आएगा। फिर यहाँ भी ई माइनस वन स्क्वायर आएगा, वो कहाँ है, कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन हमारा अब चलेगा ई, ये बनेगा ई की पावर एच माइनस वन का स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स। दिस इज करेक्ट। नन ऑफ द फोर। 26, fx and gx are functions, which of the following is true? कौन सा, बी, क्यों बी क्यों है, ध्यान है कितना होता था डेल्टा एफ एक्स जी एक्स, कैसे निकलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसमें कीजिए कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड, सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या कर लेंगे, एक इसमें कर दो माइनस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स, और प्लस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जी एक्स। ये पूरा हमने प्रूफ किया हुआ पीछे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, हाँ डेल्टा बनेगा। और इन दोनों में से जी एक्स कॉमन लोगे, और माइनस साइन भी कॉमन लिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस ही जाएगा, प्लस रहेगा, और इनटू में जी एक्स। नो इट्स वेरी क्लियर। यहाँ पर ये बन गया है ई, ई में अगर तो साथ साथ दिख रहा है, ये डेल्टा जी एक्स हो गया, और ये डेल्टा एफ एक्स और जी एक्स हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे हम लोगों ने जो बनाया था ना, इसको ई लिख लिया था पहले, ई ऑफ एफ एक्स और डेल्टा जी एक्स, और ये डेल्टा एफ एक्स और जी एक्स, ऐसे था ये। तो दिस इज 26, देन 27, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 5 6, देन एक्स डेल्टा टेन एफ एक्स, बताइए कितना होगा डेल्टा टेन एफ एक्स, डेल्टा टेन एफ एक्स हाउ मच, मनीष पाल 24 में, 24 में ऑल करेक्ट बता रहे हैं, अच्छा जी 24 में ऑल करेक्ट, हाँ यू आर राइट, बिल्कुल ये सारे ही करेक्ट हैं, आपने बोला था। अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये सेंट्रल डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने यूज नहीं करा था अभी तक, तो मैं इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा था बराबर। इसमें ऑल करेक्ट आएगा। मनीष पाल वेरी गुड, ये आपको ट्रिब्यूट है क्वेश्चन, कर लेते हैं इसको ठीक। ऑल करेक्ट, ये ऑल करेक्ट है, क्योंकि ये तो करेक्ट था ही, ध्यान नहीं किया मैंने, ये दोनों करेक्ट आ रहे थे। डेल्टा स्क्वायर भी करेक्ट हो गया है, ठीक। अच्छा आपने भी ये कहा था कि सारे करेक्ट हैं, मैंने ऑल वाली बात आपकी सुनी नहीं। चलिए इस पे आ जाइए, डेल्टा टेन एफ एक्स। थैंक यू मनीष, क्लास में आया करो, ऑनलाइन बैठ के वहां से देख रहे हो, इससे बढ़िया तो यहाँ आ जाते। हाँ जी, हाँ 24 चल रहा था ना, पीछे चले गए हम।
25 पे होंगे वो, कोई बात नहीं, 27 में जब आएंगे तो देख लेंगे। हाँ, डेल्टा 10 एफ एक्स। अरे भैया, डेल्टा 10 कर रहे हो, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? दो। तो तीसरा तो जीरो हो जाएगा, तो चौथा भी जीरो होगा, 10वां भी जीरो होगा, है कि नहीं? तो डिग्री देखो ना आप, वो क्या चाह रहा है, आप इसको ध्यान से देखो फिर आंसर दे दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना ही होना चाहिए, कुछ नहीं है। आप डालते रहो एक्सपोर्ट से, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? भाई आप अगर डेल्टा 10 अगर वैसे निकालोगे, कौन से तरीके से, अगर आप इसे टेबल बना के निकालते हो तो कितना लंबा प्रोसीजर है। अगर आप उसी चीज चले गए, भाई 1 2 5 6, हम यहाँ से पहले वैल्यू निकालें एफ की, फिर टेबल बनाएं, फिर सॉल्व करें, तो कोई तरीका थोड़ी हुआ। और वैसे भी देखा तो आप 3 और 3 6 वैल्यूज हैं, डेल्टा 10 तो फिर भी जीरो होगा। अगर कोई टेबल ही बनाना शुरू कर दे तो भी 6 डिफरेंस ही तो ले पाएगा, वो जीरो आ जाएगा छठा भी। जितनी वैल्यूज होती हैं, जितनी वैल्यूज दे रखी होती है, जितनी एंट्री दे रखी होती है, उससे एक कम डिग्री का पॉलिबल आता है, और उतनी डिग्री का, उतनी ही ऑर्डर का जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। अगर 4 वैल्यूज दे रखी है, चौथा डिफरेंस जीरो होगा। द पॉलिनोमियल fx 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाया था, तो एक बार मैं फिर बता देता हूं। तो पहले क्या करते हैं, यहां पर इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन में हमें लेकर के आना है। तो यहां पर सबसे पहले पॉलिनोमियल कंप्लीट होना चाहिए, जो कि ये है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स ऑफ ए कांस्टेंट टर्म। तो इनको आप एक लाइन में ऐसे लिख लो, 2 माइनस 3 3 और फिर माइनस के 10। फिर आप देखें इंटरवल डिफरेंसिंग, अगर आपने 1 लेना है, जो कि कहा नहीं है, लेकिन एच को हम 1 ही लेके चलेंगे। अगर नहीं कहा होता तो एच को 1 ही लेके चलना चाहिए। 1 लेके चले, इसके नीचे हमेशा जीरो आएगा, और पहली वैल्यू को हम अलग कर देते हैं और इनको जोड़ के लिखेंगे, 2 आ गया। 1 इंटू 2 करेंगे, 2 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, -1 आ जाएगा। 1 -1 आएगा, इसको जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। और 1 जोड़ के लिखो 2, और यहां से इस 2 को भी अलग कर दो। फिर यहाँ जीरो लिखेंगे, यहाँ 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 बनेगा, 4 -1 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ही आ जाएगा 3, बाकी इसकी अब कोई ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, ये 2 आ चुका है। और अब यहाँ से आप गिनती कर दो, ए बी सी और ये डी। होता क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ए एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 3, बी एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 2, सी एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 1, और डी एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 कह सकते हैं ना सिर्फ। तो ऐसे में आपका जो रिलेशन है ए, तो 2x टू द पावर फैक्टोरियल 3, चेक करते रहो, 2x फैक्टोरियल 3, इसमें आया, इसमें आया, ये तो है ही नहीं, मतलब जो गलत है ना गलत करते रहो। नन मैंने गलत काट दिया। सी, ये आपका बी 3, 3 फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर सी एक्स फैक्टोरियल, ये तो गलती हो गया, फिर 4 करा है। और ये 2 फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 और एक्स एक ही बात है। और -10 है जी, 28 का बी। भाई वाह रोशन, कमाल कर देता रोशन जी, सारे बल्ब जला देते। रोशन ने रोशनी कर दी। ठीक, बी करेक्ट है जी, वेरी गुड। और कोई, बोला हमसे पहले कर लिया होगा उन्होंने। हाँ, हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने हवा में कर दिया, पूरा सही है। चलो जी आगे आ जाते हैं। 29 डेल्टा 505। नो इट्स वेरी स्ट्रांग, मुझे डेल्टा 5 पर डाउट है, डेल्टा 5 पूछा जाएगा। डेल्टा 5 इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको 5 फैक्टोरियल तक जाना पड़ेगा। डेल्टा 5 इज, अब पता नहीं डेल्टा 5 अगर है तो भैया डेल्टा 5 पे भी जा सकते हैं, बहुत लंबा सॉल्यूशन है इसका। तो डेल्टा 5 के लिए, क्योंकि एन के लिए 5 लेंगे तो 5 तक जाएंगे, 5 टर्म्स तक। हाँ, इसको आप सॉल्व करना खुद, क्योंकि ये इट्स टू लॉन्ग। मैं फिर भी आपको दर्शन कराता हूँ सवाल के। चौथा पांचवा सवाल था शायद हमारा ये, डेल्टा 505 अगर चाहिए, मतलब काफी गलत तरीके से सवाल पूछ लिया गया है। अब यहां पर जैसे आप करते हैं, एन का मान 5, 5 की और 5 तो ये हो गया, पहले इसे सॉल्व करो।
उसके बाद में देखो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं मान। तो मुझे डाउट है डेल्टा 5 नहीं है, 3 हो सकता है एक बार को, 3 हो सकता है, 5 तो मिसप्रिंट हो गया हो, मैंने चेक नहीं करा। खैर एनी हाउ अगर आता है तो इट इज वेरी लॉन्ग, क्योंकि फिर ये 5 टर्म्स तक जाके खोलना पड़ेगा, और वो भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं। 120 आएगा कैसे? अच्छा डेल्टा 505, हाँ 28 क्या कह रही है? 28 का, 28 का रिपीट, हाँ 28 का रिपीट देख लीजिए, पहले 29 क्लियर कर दें। 29 जो है हमारा 120 बता रहे हैं, ये डेफिनेटली बहुत लंबा सवाल है प्रोसीजर इसका, आप इसका याद रखो कि बुक के अंदर क्वेश्चन है ये, अदरवाइज सॉल्व करने जाएंगे इट विल टेक एटलीस्ट 5 मिनट्स। चलिए 28 को रिपीट करने के लिए बोला गया है, ऑनलाइन जरा देख लीजिए। यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो और उसे फैक्टोरियल नोटेशन में हमें चेंज करना है, तो आपने ये पॉलिनोमियल लिखा और इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स फैक्टोरियल 3 बी एक्स फैक्टोरियल 2 सी एक्स फैक्टोरियल 1 और डी एक्स फैक्टोरियल 0 कर लेते हैं। एक्स टू फैक्टोरियल 0 1 होता है, एक्स फैक्टोरियल 1 एक्स होता है। तो यहाँ पर हमने जितने भी ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं एक्स की पावर्स के, उनको एक लाइन में लिख लिया। सबसे पहली चीज, ये पॉलिनोमियल कंप्लीट भी होना चाहिए। मान लो एक्स को वाली टर्म नहीं होती तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते, तो यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया हमने, 2 - 3 3 और -10, और फिर उसके बाद में हमने 2 के लिए 0 लिखा और इसको ऐड करके लिखा। फिर उसके बाद में यहाँ से 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, 3 -3 + 2 करेंगे -1 आएगा, फिर 1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, 3 -1 2 कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जैसे 2 आया तो एक और एक जोड़ के 2 बना लो, फिर यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 2 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, -1 + 4 3 हो जाएगा। तो ये एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप आते रहिए। इस मेथड को हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ आप ABCD चढ़ा दो और ये आपके ABCD के मान यहाँ के डिक्लेयर हो जाएंगे और ये आ जाएगा। x² फैक्टोरियल 1 जैसे दिखाई दे रहा था वो x के बराबर होता है, इसलिए ये ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है हमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेल्टा 505 हो गया है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 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 -1 x -2 देन डेल्टा देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के मान के लिए कोई तरीका लगाना चाहें आप इसमें? आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी है, बस सोच बनाई और सवाल कर लिया है हमने एक्सरसाइज में। मैं हिंट दूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा आपके। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, एक्स फैक्टोरियल 3 हो गया ना, 3 फैक्टर से घटते जा रहे हैं, तो डेल्टा एफ एक्स कितना हो जाएगा? एक्स फैक्टोरियल 4/4 इंटीग्रेशन होगा ना, और एफ एक्स हो जाएगा x² फैक्टोरियल 5/20। तो आप देखिए कोई सा भी ऑप्शन नहीं है इनमें से, 5 फैक्टर होने चाहिए थे, 4 तक गया है ये नहीं चलेंगे, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इफ n वैल्यूज ऑफ fx आर गिवन देन डेल्टा n fx इज इक्वल टू डेल्टा n fx कितना? n वैल्यूज दी हुई हैं तो डेल्टा 0 हो जाएगा, एक कम डिग्री पॉलिनोमियल आता है ना, किसका? 30 का d, हाँ d लगा दिया हमने, वेरी गुड। किसका नाम है? रोशन, वेरी गुड रोशन, दूसरा बल्ब जलाया आपने, है जी। अरे भाई एन डिफरेंस कर रहे हो और आपके पास n एंट्रीज है तो डेल्टा 0 होगा, एक कम डिग्री पॉलिनोमियल आएगा ना, तो n-1 डिग्री पॉलिनोमियल आया तो n-1 बार कर रहे हो तो फैक्टोरियल n-1 आता, अब एक बार ज्यादा कर रहे हो तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं इसमें, और कल इसमें कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। टोटल काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, करीब 140 के आसपास क्वेश्चंस हैं टोटल इसमें।
ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। कल इसमें नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करते हैं।